हर राउटर पे एक लूप बैक राउटर नंबर के अकॉर्डिंग, बाकी इंटरफेसेस पे आईपी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एरिया 100 चला लिया मैंने। डन। डन भाई। डन भाई। यही जीआरपी पे चला दिया इस सेंड पे, और सेंड पे क्या चला दिया, ओएसपी। डन भाई। राउटर यही जीआरपी 100 नेटवर्क। ठीक है जी, अब आगे R5 की बारी। ठीक है जी। हाँ देखो, अब कमांड चलाएंगे। राउटर रेप नेटवर्क 56000 नो ऑटो समरी वर्जन 2। राउटर रेप नेटवर्क 56.0.0.0 नेटवर्क 6.0.0.
0 नो ऑटो समरी वर्जन। ठीक है जी। अब देखो R6 से R5 पे रूट आ जाना चाहिए 6 वाला। आया भी नहीं आया। आ जाएगा, वेट कर लो थोड़ी देर। 56,006 को पिंग भी करके देख लेंगे। नहीं हो रहा ना, पिंग ही नहीं हो रहा। डाला ओहो, ठीक है ठीक है जी। अब आ जाओ R5 पे। हो रहा है। अब शो आईपी प्रोटोकॉल देख लो। अभी भी नहीं आई इन्फॉर्मेशन, तो अभी भी नहीं आई। शो आईपी प्रोटोकॉल चलाना है यहाँ। चल भाई, आ गई शो आईपी रूट रिप। आ रहा 6 वाला रूट। अब मैं दिखाऊंगा मैं R5 पे 6 वाले रूट को किस पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। EIGR पे। मैं देखो भाई 6 पे है ना कनेक्टेड यार, 6 वाला राउटर EIGR पे 100 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। ठीक है जी। मीट्रिक डिफाइन करूं, मैंने डिफाइन कर दी बैंडविड्थ 10,000, डिले 10, 255 रिलायबिलिटी, 255 लोड और 1500 एमटी। अब वाइस वर्सा करना है तो राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 मीट्रिक। डिस्टेंस कितना दे दिया 5। तो जैसे ही राउट रीडिस्ट्रीब्यूट होगा R4 के पास आ गया होगा। देखिए शो आईपी राउट शो आईपी राउट EIGRP आ रहा है 6 वाला रूट। 45 से आ रहा है, मतलब 5 से आ रहा है। R4 पे आ रहा है, 45 से आ रहा है, मतलब किससे आ रहा है R5 से। दिख रहा है आप सबको 45005 से आ रहा है। अब R4 किसको देगा, R2 को देगा और R3 को भी देगा। एग्री? R2 और R3 दोनों को देगा। R2 पे आना चाहिए, R2 पे चल के देखते हैं। R एक्सटर्नल रूट। एग्री? अब मैं इस राउटर पे क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। देखो राउटर OSPF2 में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं। रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। कीवर्ड क्या लगाना है, सबनेट्स। म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो वापस भी करना पड़ेगा। राउटर EIGRP 100 रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF2 मीट्रिक। सेम मीट्रिक भाई 10,000, 10, 255, 255, 1500। अब हो गया OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट, तो R1 के पास आ गया होगा। आ गया एक्सटर्नल रूट, दिख रहा है 6.6.6.6। अब मैं क्या कर रहा था, R1 ये रूट R3 को भी देगा नीचे। अब देखो R3 का पर्सपेक्टिव। R3 को रूट कहां से लर्न हो रहा है, अभी भी देखो कहां से लर्न हो रहा है, OSPF से। मिल तो EIGRP से भी रहा है ना, नीचे से भी मिल रहा है, पर AD क्या है, ज्यादा। AD क्या है, ज्यादा। ये बात समझ में आई? अब देखो दिखाऊंगा आपको, EIGRP से भी मिल रहा है ये रूट। ये देखो EIGRP से भी मिल रहा है, 34004 से मिल रहा है, दिख रहा है 3400, मतलब 4 का मतलब R4 से भी मिल रहा है। पर R4 के थ्रू राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ AD, बिकॉज ऑफ हायर AD। बात समझ में आई इतनी? अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं R3 पे भी म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा होता तो इस रूट के साथ होता क्या, ये रूट OSPF से वापस किस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता, EIGRP में। देखो करके दिखाता हूं आपको। राउटर EIGRP 100
चला गया EIGRP में, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 3 मीट्रिक, सेम राउटर EIGRP, सॉरी राउटर OSPF 3 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 कीवर्ड सबनेट कर दिया म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या ही मैंने आपको बताई कि R1 ने रूट किसको दिया, R3 को दे दिया। R3 पे बेस्ट कहां से बन गया, OSPF से, जिसकी वजह से रूट वापस किस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, EIGRP में। EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से R4 पे हालात बदल चुके हैं। R4 पे एक्सटर्नल रूट बेस्ट कहां से है, R3 से। कहां से बेस्ट बन गया, R3 से। क्यों, देखो R4 को रूट R5 भी दे रहा है, R3 भी दे रहा है। इशू क्या है, यहाँ बीच में लिंक कौन सा है, यहाँ कौन सा लिंक है, फास्ट ईथरनेट। लोअर मीट्रिक कौन दे रहा है, ईथरनेट। तो बेस्ट कहां से है, R3 से, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई हुई है कि अगर R1 कभी भी 6.6.6 पे जाने की कोशिश करता है तो क्या हो रहा है, लूप बन रही है भाई। दिखा देता हूं एक बार, पूरे होने दो 30 और ये लो, यहां से स्टार्ट हुआ है। पहली बार ट्रैफिक क्या गया 12.0.0.2 पे, उसके बाद 24.0.0.4 पे। देखो ऐसे देख लेते हैं, इसके लिए रूट बेस्ट कहां से है, यहां से। इसके लिए रूट बेस्ट कहां से है, यहां से। और इसके लिए रूट बेस्ट कहां से बना हुआ है, यहां से। इसके लिए बेस्ट कहां से है, यहां से। तो ट्रैफिक ये घूम रहा है ना, इसको कहते हैं राउटिंग लूप। चेक कर लो एक बार खुद से, ठीक है भाई। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर मेरे पास मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे और मैं बिना देखे सोचे समझे या बिना देखे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर दूंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, सबसे पहला काम तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जब R3 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहा हूं विद द हायर मीट्रिक रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूं, विद द हायर मीट्रिक क्या परफॉर्म करूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिससे R4 से रूट बेस्ट हमेशा कहां से रहे, R5 से। तो कभी भी लूप नहीं बनेगा। और मैं क्या कर सकता हूं, पहला हो गया ये तो तरीका। दूसरा, मैं OSPF की AD चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, OSPF की AD। तो मैं अब आपको सबसे पहले OSPF की AD चेंज करके दिखाता हूं R3 पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये 6 वाले रूट के लिए AD चेंज करूंगा। कौन से रूट के लिए, सिर्फ 6 वाले रूट के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं R3 पे हूं, मैं चाहता क्या हूं कि R3 को 6 वाला रूट OSPF से लर्न हो ही ना। कहां से लर्न हो, EIGRP से। कहां से लर्न हो, क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना, अगर इसको OSPF से लर्न ही नहीं होगा ये रूट तो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, तो लूप कभी बनेगी नहीं। एग्री। तो मैं चाहता क्या हूं, इसको रूट ये कभी OSPF से लर्न ना हो, हमेशा लर्न किससे हो, EIGRP से। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब ध्यान से, अपना नेटवर्क परमिट कर लिया जिसके साथ मैं जिसकी AD चेंज करना चाहता हूं, कर लिया, ठीक है। ठीक है, राउटर OSPF 3 क्या लिखा मैंने यहाँ, डिस्टेंस कितना स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, 171। कितना स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, 171। एग्री भाई। क्या पूछ रहा है, IP सोर्स एड्रेस। IP सोर्स एड्रेस का क्या मतलब है, राउटर आईडी बताओ उस राउटर की जो उस टाइप 5 LSA को जनरेट कर रहा है। राउटर आईडी बताओ उस LSA की जो किसको जनरेट कर रहा है, टाइप 5 LSA को। तो टाइप 5 LSA कौन जनरेट कर रहा है, R1 पे आगे वेरीफाई कर ले। ये दिखाऊंगा आपको 6.6 के लिए। देखो इधर देखो ध्यान से, कौन जनरेट कर रहा है, 2 चले 3 पे।
2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 ACL नंबर किस रूट के लिए चेंज करना है 10 के लिए। ठीक है, सिर्फ मैंने 6 वाले रूट के लिए ठीक किया इस चीज को। ठीक है जी, अभी 56 वाला नेटवर्क भी तो है इसके लिए लूप बनी होगी, दिखाऊंगा अभी, देखना शो IP राउट। अब इसको 6 वाला नेटवर्क लर्न ही कहां से हो रहा है R4 से, जिसकी वजह से कभी वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं और R1 को नेटवर्क दो तरफ से मिलेगा, देखना। ऊपर से मिलना बंद हो गया, एक मिनट। ओ, जो प्रॉब्लम मैंने R3 पे अब ठीक करी है वो R2 पे हो गई है। कैसे, समझो इस चीज को। मैंने अभी क्या किया, मैंने अपने इस डायग्राम में R2 पे डिस्टेंस चेंज कर दिया। कौन से रूट के लिए? ठीक है, तो मैंने बोला आपको कभी भी ये रूट लर्न हो तो उसके लिए डिस्टेंस 171 कर देना। इधर से क्या हो रहा था 170, एग्री? कोई प्रॉब्लम? अब जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, इस राउटर ने इस रूट को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। पहले कर नहीं रहा था ना, पहले कर नहीं रहा था। R1 के पास आया किस डिस्टेंस पे 110 पे, इसके पास गया किस डिस्टेंस पे, इधर से किस डिस्टेंस पे आ रहा है 170 पे। सेम प्रॉब्लम यहाँ आ गई। इसके लिए बेस्ट कहां से हो गया OSPF से, और इसने अब EIGRP टू OSPF रिडिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। और ये कैसा रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगा OSPF टू EIGRP। यार देखो, पहले जो प्रॉब्लम R2 पे थी वही अब सेम प्रॉब्लम किस पे आ चुकी है, इस राउटर। देखो पहले क्या हो रहा था यार, अब मैं कैसे समझा दूं। देखो यार, पहले ये हो रहा था, यहां से रूट आया 170 पे, इसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया OSPF में। इसको 110 पे मिल गया, इसको भी 110 पे मिला, इसको इधर से 170 पे मिला। बेस्ट कहां से हुआ OSPF से, जिसकी वजह से वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था किसमें EIGRP। ठीक है, मैंने क्या किया, इस रूट के लिए डिस्टेंस यहां से कितना कर दिया 170 में, तो रूट यहां से बेस्ट हो गया, एग्री ना। इसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें OSPF में, इसको किस AD पे मिल गया 110 पे, इसको वापस किस AD पे मिल गया 110 पे, यहां से किस AD पे मिल रहा था, तो इसके लिए बेस्ट कहां से हो गया OSPF से। तो जो सेम पोजीशन इसकी थी वो इसकी आ गई ना अब, तो इस पे भी डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज करो डिस्टेंस चेंज। इस पे कैसे करोगे, R2 पे चलो, IP स्टैंडर्ड 10 परमिट राउटर OSPF टू डिस्टेंस 171 किसका करना है 2.2.2 से आ रहा है, सॉरी इस केस में किससे आ रहा है, ठीक है जी ACL 10 के लिए। डन भाई, शो IP राउट EIGRP से लर्न हो रहा है। अब R3 पे भी देखो EIGRP से लर्न हो रहा है अब, ठीक है जी। अब दोनों पे EIGRP से ही लर्न हो रहा है ना, क्योंकि मैंने OSPF का डिस्टेंस ही क्या कर दिया इंक्रीज। अब R1 के पास रूट दो तरफ से आ रहा होगा, ये देखो 2 से भी आ रहा है और 3 से भी आ रहा है। शो IP राउट OSPF। अब लूप बना के देख लो, ये लो ट्रेस कर लो किसको, जा रही है 56,006 तक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कोई लूप नहीं बनेगा क्योंकि ये राउट वापस EIGRP में गया ही नहीं। तो पहला केस क्या होता है, मैं डिस्टेंस को चेंज करके क्या अवॉइड कर सकता हूं, राउटिंग लूप्स। ठीक है जी। दूसरा केस होता है मैं राउट्स को फिल्टर भी कर सकता हूं।
फिल्टर करने का मतलब मैं R3 पे राउट कभी लर्न ही ना होने दूं इन OSPF, तो कभी लूप बनेगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं R3 को वाया OSPF इस रूट को लर्न ही नहीं करने दूंगा। लर्न ही हमेशा किससे होगा, EIGRP से। रीडिस्ट्रीब्यूट भी हमेशा कहां से कहां होगा, EIGRP से। OSPF में कभी राउटिंग लूप बनेगी नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ वेज हैं जो आप यूज कर सकते हो। फाइन। उसके बाद टैगिंग क्या होती है बेसिकली, देखो जी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, राउट टैगिंग। राउट टैगिंग क्या कहती है, देखो ठीक है। लेट्स से यहाँ EIGRP चल रहा है, यहाँ OSPF चल रहा है, यहाँ RIP चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, EIGRP, और यहाँ भी OSPF चल रहा है। ये प्रोसेस अलग है, यहाँ OSPF प्रोसेस अलग है, यहाँ OSPF प्रोसेस अलग है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से कंपनी है एक, कंपनी A, ये कंपनी B, ये कंपनी A का ब्रांच ऑफिस, ये कंपनी B का ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स हैं। मैं चाहता हूँ ये नेटवर्क्स यहाँ आए और ये नेटवर्क्स यहाँ आए, आपस में एक्सचेंज नेटवर्क्स ना हो। तो हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे, हम इस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर देंगे, जिसमें हम EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, OSPF को EIGRP में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इससे, देखो जितने आपके रूट्स थे सारे OSPF डोमेन में आ गए, एग्री। अब जब आपने इस OSPF को इस OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो ये भी सारे रूट्स किस में आ गए, OSPF में आ गए। जब आप इस OSPF को RIP में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सारे रूट्स चले गए ना RIP में, एग्री। सारे रूट्स चले गए ना RIP में, क्योंकि वो किसके मेंबर बन चुके थे अब, OSPF के। सेम केस आया जब मैंने इस OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो सारे रूट्स किस में चले गए, EIGRP में। पर मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं था, मैं तो क्या चाहता था कि भाई ये पर्टिकुलर रूट्स कहाँ जाएं, यहाँ, ये पर्टिकुलर रूट्स कहाँ जाएं, यहाँ, ठीक है भाई। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब मैं यहाँ से EIGRP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं टैग सेट कर दूंगा। क्या सेट कर दूंगा, टैग। लेट से इसके लिए मैंने टैग सेट कर दिया 100। तो जितने भी राउट्स EIGRP से OSPF में आएंगे उन पे टैग क्या लगा होगा, 100। क्या लगा होगा, और जितने राउट इस OSPF से इस OSPF में आएंगे उन पे टैग क्या लगा होगा, 200। जब मैं इस OSPF को RIP में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो टैग मैच कौन सा करवा दूंगा, 100। और जब यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैच कौन सा करवा दूंगा, 200। तो सिर्फ वही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जिनके साथ टैग मैच कौन सा होगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, मतलब ये वाली साइट वाले और यहाँ पे ये वाली साइट वाले। तो टैगिंग क्या है एक्चुअली, एन आइडेंटिफिकेशन फॉर ग्रुप ऑफ रूट्स। बहुत सारे रूट्स की आइडेंटिफिकेशन है, ग्रुप ऑफ रूट्स की, ठीक है जी। तो किसी ने मेरे से पूछा सर आप टैगिंग से लूप रिमूव कर सकते हो, हाँ भाई हम टैगिंग से भी इस लूप को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह डिस्टेंस फिर इक्वल कर देता हूँ, जो मैंने चेंज किया हुआ है ना,
फिर बन गई लूप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं यहां से R2 पे, देखो पहले मैं दिखा देता हूं आपको, R1 पे आ जाते हैं। इसको 6 का रूट अभी 13 से मिल रहा है, मतलब 3 रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब मैं 3 से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, मैं टैग सेट कर देता हूं। क्या सेट कर देता हूं? टैग। देखो आपके सामने है राउटर OSPF3 रीडिस्ट्रीब्यूट, EIGRP 100 कर रहे थे हम। कीवर्ड कौन सा लगाया हुआ था हमने? सबनेट्स। हम टैग के सेट कर देते हैं रूट्स के साथ 100। जितने भी रूट्स R3 अब रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा OSPF डोमेन में, उन सबके साथ टैग क्या आएगा? टैग क्या आ रहा है? 100। अब मैं R2 को जाके बोल देता हूं, तेरे को जिसके साथ टैग 100 आ रहा है ना, वो रूट वापस EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो कैसे करूंगा ये, एक रूट मैप बनाऊंगा, किसके नाम से? टैग। चलो ठीक, नो करो इसको, पहले दोबारा बनाओ रूट मैप डिनाई एक्शन के साथ, मैच टैग 100। डन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट मैप बनाओ दोबारा, किसके साथ? टैग नाम के साथ, परमिट 20। बाकी सबको परमिट भी तो करना है जिनके साथ टैग 100 नहीं है। राउटर EIGRP 100, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2, डन। मीट्रिक डिफाइन कर दी सेम। क्या अप्लाई कर दिया? रूट मैप किस नाम से? टैग। कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूट, आपके सामने है। जिसकी वजह से अब R4 का रूट नहीं मिलेगा ऊपर से, शो IP रूट। देखो R4 के लिए रूट अभी भी बेस्ट कहां से है? 45 से है ना, क्योंकि वापस वो EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा। यार देखो मैंने क्या किया, यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए R3 से OSPF में टैग 100 सेट कर दिया, और यहाँ पे राउटर को बोल दिया जिन राउट्स के साथ टैग 100 आएगा आपको वो EIGRP में वापस रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इससे भी मेरा लूप प्रिवेंट हो गया, आप देख सकते हो। पहुंच गया ट्रैफिक आपके सामने है। कोई लूप बना तो टैगिंग भी क्या प्रिवेंट कर सकती है? राउटिंग लूप्स। एक जगह पे टैग को मैंने सेट कर दिया, दूसरी जगह पे मैंने टैग को क्या करवा लिया? मैच। आप R2 पे कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हो। देखो मैंने राउट मैप बनाया किस एक्शन से? डिनाई। मैंने किसको मैच कराया? टैग 100 को। जिनके साथ टैग 100 मैच है उनको क्या कर देना? डिनाई, और बाकी सबको क्या कर देना? परमिट। फिर इस रूट मैप को कहाँ अप्लाई कर दिया? एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन राउट्स के साथ टैग 100 आएगा वो सारे राउट्स क्या हो जाएंगे? अब डिनाई। वो EIGRP में वापस रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही थी ना, ये राउट यहां से आता था R1 के पास, R1 से R2 OSPF से लर्न कर लेता था, और OSPF वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किसमें कर देता था? EIGRP में। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने किसका हेल्प ली? टैगिंग की। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या कहेगा कि हाँ भाई R1 कॉन्टिन्यूसली हर 5 सेकंड के बाद R2 को एक ICMP पिंग पैकेट भेजता रहे। जब तक पिंग पैकेट का रिप्लाई आ रहा है तब तक तो ठीक है। अगर पिंग पैकेट का रिप्लाई आना बंद हो जाए, इसका मतलब लिंक में क्या कुछ प्रॉब्लम है, और वैसे ही अपना नॉर्मल ट्रैफिक भेजना बंद कर दे। एग्री भाई? तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर करूंगा एक SLA। क्या बनाया मैंने? SLA किस नंबर से बनाया? 10। तो टाइप डिफाइन करी। टाइप क्या डिफाइन करी? लेट्स से इको। इको में प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना चाहता हूँ? IP ICMP इको, ठीक है जी। डेस्टिनेशन क्या है मेरा? 12002, जिसको मैं पिंग करना चाहता हूँ। सोर्स क्या है मेरा? 12001। मैं चाहता हूँ हर 5 सेकंड के बाद पिंग भेजना। किसके बाद? हर 5 सेकंड के बाद। अब IP SLA मॉनिटर शेड्यूल, एंट्री नंबर 10।
स्टार्ट कब करना है भेजना, स्टार्ट टाइम, नाउ लाइफ टाइम, कोई प्रॉब्लम? स्केड्यूल कर दिया कि अभी स्टार्ट हो जाए और हमेशा चलता रहे। अगर अभी स्टार्ट हो गया तो R2 पे पिंग जानी शुरू भी होगी। आ रहा है, हर 5 सेकंड के बाद आएगा, देखना। 37 के बाद 42 पे 5 सेकंड हो गए, 42 के बाद 47 पे 5 सेकंड हो गए, हर 5 सेकंड के बाद आ रहा है पिंग पैकेट। एग्री? ये तो मैंने सिर्फ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना दिया कि राउटर कीप ऑन सेंडिंग ICMP पिंग। अब इसको बाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक का। किसका यूज करते हैं? ट्रैक। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, स्टैटिक राउटिंग के साथ। तो मैं ट्रैक करूंगा, देखो ट्रैक बनाया मैंने, किस नंबर से? लेट से 100। जब भी आपको SLA को ट्रैक के साथ बाइंड करना है, आपको क्या कीवर्ड यूज करना है? RTR। मैं किसको ट्रैक करना चाहता हूं? सॉरी, किसको ट्रैक करना चाहता हूं? रीचेबिलिटी को। डन। अब देखो मैं क्या राउटर को बोलूंगा, मैं एक रूट मैप बनाऊंगा, किस नाम से? ABC। सेट IP नेक्स्ट हॉप 12002। अब बताता हूं इस कमांड का मतलब, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने एक ट्रैक बनाया, सॉरी एक SLA बनाया। SLA के बाद क्या बनाया? एक ट्रैक। अब मैंने क्या राउटर को बोला है, जब तक ये SLA अप रहेगा तब तक ये ट्रैक अप रहेगा। ये SLA डाउन तो ट्रैक भी डाउन, और ट्रैक को किसके साथ बाइंड कर दिया मैंने? राउट मैप के साथ। इसका मतलब क्या कमांड का, कि इस नेक्स्ट हॉप को राउटर तभी यूज करेगा जब इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? वेरीफाई। और इसकी अवेलेबिलिटी वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है? ट्रैक। ट्रैक में मैंने क्या कॉल किया हुआ है? SLA। एग्री? नेक्स्ट हॉप तभी एक्टिव होगा जब ये अप रहेगा। जब ये SLA ट्रू होगा, ये ट्रैक अप होगा, तभी ये राउटर इस नेक्स्ट हॉप को यूज करेगा। देखो बाय डिफॉल्ट राउटर राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग फॉरवर्डिंग करता है। अगर आप चाहते हो राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग फॉरवर्डिंग ना हो, राउटर आपकी डिफाइंड नेक्स्ट हॉप पे ट्रैफिक भेजे, तो जो आपकी डिफाइंड नेक्स्ट हॉप है उसको वेरीफाई कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ SLA और विद द हेल्प ऑफ ट्रैक। ठीक है जी। तो मैंने पहले एक SLA बनाया कि भाई इस IP पे पिंग भेजते रहना कंटिन्यूअसली। इसको बाइंड किससे कर दिया? ट्रैक से। ट्रैक को बाइंड किससे कर दिया? रूट मैप से। ठीक है भाई। तो लेट्स से कभी क्या होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। एक एक्सेस लिस्ट बना लेता हूं, स्टैंडर्ड नहीं एक्सटेंडेड, जिसमें ट्रैफिक भी तो मैच कराऊं। ट्रैफिक मैच करा लेता हूं, देखो थोड़ा सा। परमिट IP सोर्स एनी, डेस्टिनेशन भी एनी। ठीक है। अब रूट मैप में जाके, रूट मैप किस नाम से बनाया था? चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। मैच IP एड्रेस ACL भी मैच करा लो। अब क्या और कर दिया मैंने, अब और समझा देता हूं। मैंने क्या राउटर को बोल दिया, जब भी आपके पास ट्रैफिक आए जिसमें सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, उसको किस नेक्स्ट स्टॉप पे भेजना? 12002 पे। लेकिन 12002 पे भेजने से पहले 12002 की अवेलेबिलिटी क्या कर लेना? वेरीफाई वो अवेलेबल भी है या नहीं। अगर वो अवेलेबल हो तो हमेशा किससे भेजना? 12002 से। कुछ भी हो राउटिंग टेबल में राउटिंग टेबल में राउट कुछ भी हो, ट्रैफिक कहां से भेजना है आपको? 12002 से। ये बात समझ में आई? यार मैंने राउटर को बोला, देखो अभी राउट मैप को कॉल करूंगा ना, अभी तो पॉलिसी लगाऊंगा। ऐसे लगाते हैं पॉलिसी। मैंने राउटर को बोल दिया, अब देखो सारी कहानी। मैं राउटर को बोला कि भाई जब भी सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, इस नेक्स्ट स्टॉप पे ट्रैफिक भेजना है। लेकिन इस नेक्स्ट स्टॉप पे ट्रैफिक भेजने से पहले 12002 की अवेलेबिलिटी को क्या कर लेना? वेरीफाई।
हाँ जी हमने एक राउटर बनाया ABC जिसमें हमने मैच आईपी एड्रेस एक्सेस किया हमने 101 और हमने आईपी एक्सेस किया एक्सटेंडेड है तो हमने इस एक्सटेंडेड लिस्ट को कहाँ पे कॉल किया राउट मैप में। राउट में अच्छा हमने पॉलिसी राउट में राउट मैप में बता दिया ना कौन से ट्रैफिक को मैच करना है और इस ट्रैफिक के साथ क्या करना है। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं यहाँ से कभी पिंग करना चाहता हूँ 3.3.3 को, हो रहा है पिंग? ट्रैफिक देखो कहाँ से जा रहा है। पहले 2 पे गया, 2 से वापस किस पे आया? 1 पे, 1 से किस पे गया? 3 पे। 2 पे हमेशा जाएगा ही जाएगा, कहीं भी चले जाओ आप 6.6.6 पे चले जाओ। गया 2 पे गया, 2 से किससे आया वापस? 1, क्योंकि 2 के लिए रूट बेस्ट कहाँ से होगा? 1 से, तभी ऐसा कर रहा होगा शायद। ठीक है जी। 2 पे हमेशा भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट हॉप मैनुअली क्या सेट कर रखी है 2। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2 को डाउन करके। मैं R2 पे जाता हूँ, FA0/0 क्या कर दिया? शट करने की वजह से शो IP SLA क्या लिखा आ गया? कोई कनेक्शन नहीं है, एग्री। और ये नंबर ऑफ फेलियर देखना आप टाइम टू टाइम बढ़ते जाएंगे। अभी 1 है, 2 हो गए, हर 5 सेकंड के बाद बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? शो ट्रैक देखो, ट्रैक भी क्या पड़ा है आपका? डाउन। अब ट्रेस रूट कर लो, सीधा जा रहा है ट्रैफिक। क्या आपका SLA यूज हो रहा है? आपका SLA यूज नहीं हो रहा। अब देख लो शो रूट मैप, ट्रैक क्या पड़ा हुआ है? राउटर इस नेक्स्ट हॉप को यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके नेक्स्ट हॉप की अवेलेबिलिटी वेरीफाई नहीं हो रही। जस्ट थिंग इज क्लियर। तो ये एक सेट IP नेक्स्ट हॉप वेरीफाई अवेलेबिलिटी कमांड थी जो हमने कवर नहीं की थी ट्रैक पढ़ते हुए, तो मैंने अब कवर कर दी। तो इसी के साथ आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक IGP सब कुछ खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक रहता है मैं फिर भी बुक में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है जी। आपके सामने है R1 आप आ चुके हैं। R1 के FA0/0 पे IP दूंगा मैं 13 की। डन जी। 13 ही राउटर है, नीचे एक बार चेक भी कर लूँ। हाँ 13 ही है। नो, ये देखो जी 1 और 2 के बीच में 12 का नेटवर्क ईथरनेट लिंक पे, और सीरियल वाले लिंक पे 21 का नेटवर्क। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मैंने किसके बीच में चलाया बता रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में 2 लिंक है ना, तो एक जगह 12 का नेटवर्क और एक जगह 21 का। 2 पे आ गया, और लैन को IP क्या दे दी? 24.0.0.2। भाई R3 पे आया, कुछ नहीं किया देखो ज़्यादा। चलो एक लूपबैक भी बना लेता हूँ साइट्स पे। इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस, तेरह 0.0 डन भाई। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ एक लूपबैक बना दिया। डन जी। यहाँ एक लूपबैक बना दिया, ठीक है। यहाँ EIGR पे चला दूँ, देखो R1 पे आया, राउटर EIGR पे 100 चला दिया, नेटवर्क कौन सा ले लिया? 12। डन भाई। R2 पे आया, इंटरफेस FA0/0 IP OSPF2 एरिया 100 चला लिया यहाँ, इस तरह OSPF चला लिया। R3 पे आया, राउटर EIGR पे 100 नेटवर्क,
ओ सॉरी, राउटर AIGRP 100 नो नेटवर्क 12.0.0.0 नेटवर्क 13.0.0.0। ठीक है भाई, इधर से अब R4 पे आ गया, R3 पे भी, R2 पे भी मैं OSPF चला चुका हूँ, R4 पे चलाता हूँ राउटर OSPF 4 नेटवर्क। ठीक है जी, अब मैं R1 पे आ जाता हूँ, R1 पे दिखाता हूँ आपको AIGRP नेटवर्क लर्न हो रहा है, लर्न हो रही है। R2 पे देख लो, होगी लर्न। अब मेरा काम क्या, R1 और R2 के बीच में BGP नेबरशिप एस्टेब्लिश करना। अब ध्यान से देखो, फाइन, मैंने R1 पे लिखा राउटर, मैं R1 और R2 पे भी एक लूपबैक बना लेता हूँ, जिनके बेसिस पे मैं R1 और R2 के बीच में BGP नेबरशिप एस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है जी, तभी मैं आपको अपडेट सोर्स का यूज समझा पाऊंगा। देखो जी, मैंने लिखा है राउटर BGP, लेट से इस नंबर हमने क्या चला लिया 100, नेबर 2.2.2.2। मैंने क्या बताया आपको, मैं नेबरशिप किसके बेसिस पे बनाऊंगा, लूप बैक के बेसिस पे। और रिमोट एएस क्या डिफाइन किया मैंने 200। लेट से R2 पे क्या चल रहा है 200, डिफरेंट एएस है। ठीक है भाई, अब बात समझो ध्यान से कि R1 2.2.2 के लिए TCP कनेक्शन जनरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, BGP की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि 2.2.2 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक राउट। जब तक R1 को यही नहीं पता होगा कि 2.2.2 तक कैसे पहुंचना है, R1 2.2.2 के लिए कोई TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक राउट डिफाइन करेंगे 2.2.2 के लिए। अब आप कहोगे सर रियल टाइम में भी स्टैटिक राउट डिफाइन करते हैं? हाँ भाई, रियल टाइम में भी क्या डिफाइन करते हैं, स्टैटिक राउट। कर दिया। अब R1 के पास स्टैटिक रूट है आपके सामने। अब R1 एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों, देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट BGP में एक रूल होता है। रूल क्या है कि बाय डिफॉल्ट BGP जिस IP के साथ नेबरशिप बना रहा है ना, BGP उसके लिए कनेक्टेड चेक फीचर का यूज करता है। किसका यूज करता है, कनेक्टेड चेक फीचर। वो क्या होता है, लेट से R1 को 2.2.2 के साथ नेबरशिप बनानी है, तो R1 चेक करेगा कि 2.2.2 डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। एग्री। अब R1 ने राउटिंग टेबल चेक करी, शो IP राउट 2.2.2.2, तो R1 को पता चल गया 2.2.2.2 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एग्री। कोई प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आई कि R1 बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जिस IP के साथ नेबरशिप बनानी होगी वो IP किसी नेटवर्क का पार्ट होगी, चेक करेगा वो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। रीजन इसको चेक करने का, क्योंकि R1 को बाय डिफॉल्ट पता है कि मैं TTL वैल्यू क्या यूज करूंगा 1। अगर आपका नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ही नहीं, तो अगर मैं TCP सिन जनरेट भी कर दूं उस तक वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। एग्री। दोबारा बताता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट एक रूल होता है BGP में कि जब भी मैं किसी IP के साथ नेबरशिप बनाने की कोशिश करता हूं, मैं चेक करता हूं वो IP जिस नेटवर्क से बिलोंग करती है वो नेटवर्क मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। अब मुझे पता है कि मैं TTL वैल्यू क्या यूज करूंगा 1। अगर वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मेरा कभी भी सिन उस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब TCP सिन जनरेट करने का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट TTL 1 है, और राउटर को अगर पता है कि उसका नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो TCP सिन जनरेट करता ही नहीं है। हमेशा EBGP में होता है, IBGP में कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट TTL क्या होता है 250। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे को TTL भी चेंज करना पड़ेगा। राउटर BGP 100 नेबर कितना कर दिया मल्टी ऑप मैंने, क्या लिखा आ गया, मे बी 2 हॉप्स अवे। पहले क्या अर्थ है, इज नॉट डायरेक्टली
अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, TTL आप 1 यूज कर रहे हो तो कभी TCP से जनरेट होगा ही नहीं। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ TCP से। एक चीज और पूछनी है, अगर जैसे 2 की बजाय 3-4 राउटर लगे होते तो मैं उतनी ऑप काउंट बढ़ा देता? उतनी ऑप काउंट बढ़ा देते हैं। देखो शो IP राउट 2.2.2.2, देखो ध्यान से देखो इधर। अब R1 को TCP से जनरेट करना था, ठीक है। तो R1 क्या करेगा, देखो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। R1 राउट देखेगा राउटिंग टेबल में, ठीक है, कि हाँ भाई 2.2.2 तक जाने के लिए मेरे पास 2 राउट है, 2 राउट है, ठीक है। 2 राउट होने का मतलब एक 21 वाला नेटवर्क है और एक कौन सा नेटवर्क है, 12 वाला। एग्री। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, R1 ने राउट देखा राउटिंग टेबल में, इधर देखो R1 को लगा मुझे ना यहां से जाना चाहिए, कहां से जाना चाहिए, 21 से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, इंटरफेस कौन सा, यहां देखो इंटरफेस कौन सा, सीरियल 1/0। तो 21 सीरियल 1/0 की जो भी IP होगी ना, उसको किस में लेके जाएगा, सोर्स में। किस में लेके जाएगा, ये सोर्स में। समझ में आई इतनी बात? देखो आपको दिखा देता हूं मैं। इसके लिए मुझे सीरियल लिंक को कैप्चर करना पड़ेगा बेसिकली। ये देखो अब R1 क्या कर रहा है, आपने कमांड चलाई, टेबल 2222, एग्री। R1 ने राउटिंग टेबल में रूट देखा 2.2 तक जाने के लिए, नेक्स्ट हॉप उसको क्या मिली, लेट्स से 21002 मिली। उसने देखा भाई हाँ 21 का नेटवर्क कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, सीरियल 1/0 से। सीरियल 1/0 पे IP क्या है, 21001। तो इसी IP से, सॉरी, तो इस बार इसको रूट दूसरा दिख गया होगा। देखो एक और रूट भी है मेरे पास 2.2.2 पे जाने के लिए, 12 वाला, ठीक है जी। इसने देखा हाँ भाई 12 का नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, FA0/1 से। FA0/1 पे IP क्या है, 12001। इसी IP को किस में ले गया, सोर्स में। एग्री। एक्चुअली इस नेबर कमांड के ना 2 मतलब होते हैं, अगर आप समझो तो। पहले तो ये कमांड ये बताती है, ये नेबर कमांड जो है ना, आप लिख रहे हो जो राउटर पे, ये R1 है, मैंने लिखा नेबर 2.2.2.2, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब सोर्स जाएगा, सोर्स तो क्या होगा, इस एग्जिट इंटरफेस की IP, डेस्टिनेशन क्या होगा 2.2.2.2। यहां पे भी तो नेबर कमांड चला रखी है मैंने 1.1.1.1। तो पहला तो नेबर कमांड ये बता रही है किसके लिए TCP कनेक्शन जनरेट करना है, और यहां पे रिसीविंग एंड पे नेबर कमांड ये बता रही है कि TCP कनेक्शन आएगा किस सोर्स से। एग्री। यार अब एक बात बताओ, आपने अपने घर पे बताया हाँ भाई आज ना मेरा एक दोस्त आएगा, आपने घर पे बोल दिया। अब आपका दोस्त आप ही की एज का होगा ना, लेट्स से कोई 10 साल का बच्चा पहुंच जाए, हाँ मैं उसका दोस्त हूं, अनएक्सपेक्टेड सा नहीं हो जाएगा वो। मैंने यह डिफाइन किया नेबर 2.2.2.2, ठीक है, मैंने आपको बता दिया मेरा एक दोस्त आएगा। एग्री। मैंने जब TCP सिन भेजा, सोर्स में क्या गई, एग्जिट इंटरफेस की IP, डेस्टिनेशन क्या गया 2.2.2 आपके पास पहुंचा। आपको क्या पता था, मेरा एक दोस्त आएगा। एग्री। तो नेबर कौन था, 1.1.1। आप किससे TCP सिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1.1.1 से, लेकिन किस सोर्स से आया, 12.
1 से। ठीक है जी, इसका मतलब मेरे को अपने सोर्स को अपडेट करना पड़ेगा। मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा मेरा एक दोस्त आएगा और एक बच्चा होगा, एग्री? मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। तो मैं यहां से क्या करूंगा, देखो R1 से राउटर BGP 100 नेबर अपडेट सोर्स लूपबैक 1। मैंने R1 को बता दिया। जब भी आपको TCP सिंक जनरेट करना है, आपको सोर्स में कौन सी आईपी लेके जानी है, अपने लूपबैक की। आपको अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी नहीं लेके जानी। क्यों नहीं लेके जानी? क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट किससे कर रहा है TCP कनेक्शन, लूपबैक से, ना कि एग्जिट इंटरफेस आईपी। ठीक है भाई। तो बेसिकली नेबर कमांड के दो मतलब हैं कि किसके लिए TCP सिंक जनरेट करना है, और दूसरा मतलब है सामने वाला एक्सपेक्ट किस आईपी से कर रहा होगा। ठीक है जी। तो इस बार देखोगे अगर आप TCP कनेक्शन जनरेट होता हुआ, सोर्स क्या गया है 1.1.1 और डेस्टिनेशन क्या गई है 2.2.2. लेकिन TCP कनेक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी R2 पे BGP नहीं चलाया। तो R2 पे भी चलाएं BGP, राउटर BGP 200 नेबर 1.1.1.1 रिमोट AS 100 नेबर 1.1.1.1 EBGP मल्टी ऑफ 2 नेबर 1.1.1.1 अपडेट सोर्स लूपबैक। डन भाई। दोनों तरफ कमांड चला दी तो BGP नेबरशिप आप आ जानी चाहिए। शो IP BGP समरी स्टेट एक्टिव, अभी एक्टिव रहेगी, नेबरशिप अपनी आएगी। क्यों नहीं आएगी? डू शो IP राउट 1.1.1.1। इसको 1.1.1 तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। ठीक है भाई। IP स्पेस डन भाई। दो राउट डाल दिए। तो अब यहां देख सकते हो आप शो IP BGP समरी। नेबरशिप क्या है, अब आ गई है, कोई प्रॉब्लम? R1 पे देख लो, नेबरशिप क्या है, अब आ गई है, कोई प्रॉब्लम? इसमें ट्रैफिक किससे जाएगा, सीक्वेंस से जाएगा या फास्ट? वो तो भाई सब डिसाइड करेगा ना, स्टैटिक राउट डिसाइड करेगा ना ट्रैफिक कौन सा लिंक से जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, BGP में रूट्स नेबरशिप बन चुकी है। ठीक है जी। अब मैं जाता हूं BGP में रूट्स डालना। क्या डालना? रूट्स। तो एक तरफ मैं आपको नेटवर्क कमांड से रूट्स डाल के दिखा देता हूं और एक तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट करके रूट्स डाल के दिखा देता हूं। ठीक है जी। एक तरफ नॉट ऑटो समरी से, एक तरफ ऑटो समरी से, तो आपको चेंज पता चल जाएगा। तो मैं R1 पे आता हूं। R1 पे मैं क्या करता हूं, नेटवर्क कमांड यूज करता हूं, शो IP राउट। देखो जी, अब कौन सा रूट इंसर्ट करना है मुझे, ये वाला, क्योंकि यही तो मेरी लैन है जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे दूसरे साइट पे एडवर्टाइज करनी है। बाय डिफॉल्ट देखो मेरी लोकल BGP टेबल क्या है, एम्प्टी है। मेरे को अपनी BGP टेबल में रूट डालना है। हमेशा याद रखना, जब भी कभी BGP टेबल में रूट डालना होगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वो रूट राउटिंग टेबल में होना चाहिए, वरना वो BGP टेबल में इंस्टॉल नहीं हो सकता। BGP टेबल से राउटिंग टेबल में रूट डालने के लिए एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी आपको। प्रिकॉशन क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि ऑटो समरी एनेबल्ड है या फिर डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड होगी ऑटो समराइजेशन, तो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। राउटिंग टेबल से BGP टेबल में तभी आएगा जब जो मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूं वो एग्जैक्ट होगा। वो क्या होगा? एग्जैक्ट। मतलब शो IP राउट EIGRP। लेट्स से मैं ये नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूं, तो मैं नेटवर्क कमांड ये नहीं चला सकता 3.0.0.0। नहीं, मुझे क्या चलानी पड़ेगी, नेटवर्क 3.3.3.3 और सबनेट मास्क 255.255.255.255। क्योंकि जब भी ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड होगा, राउटर BGP टेबल में रूट डालने के लिए राउटिंग टेबल में एग्जैक्ट नेटवर्क का लुकअप करेगा। किसका लुकअप करेगा? एग्जैक्ट नेटवर्क का। देखो लेट्स से मैंने लिख दिया राउटर BGP 100 नेटवर्क 3.0.0.0। इसका मतलब मैंने BGP में कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया, 3.0.0.0/8। राउटर इस रूट को कहां ढूंढेगा? राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में है ये रूट? नहीं, तो कभी भी BGP टेबल में कोई रूट इंसर्ट नहीं हो। एक चीज कि जैसे अपना जो BGP है इसमें नो ऑटो समरी वगैरह ये चीजें तो नहीं चलती ना? चला तो रखिए भाई, तो बता रहा हूँ ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड है। तो इस
इसमें नहीं, ये मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि एग्रीगेटर वगैरह वो चलाते हैं इसमें कि ये चीज एग्रीगेटर इज ऑल्सो अ वे टू समराइज द रूट। नो ऑटो समरी से समरी थोड़ा ना कर रहे हो, ऑटो समरी से करोगे ना समरी, तो अभी वो भी सिखा दूंगा, देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो कोई बीजीपी टेबल में रूट डाला, क्यों नहीं डाला मैंने आपको रीजन बता दिया। तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट रूट एडवर्टाइज करूंगा। नो नेटवर्क ठीक है। राउटर क्या करेगा, इसी नेटवर्क को कहाँ ढूंढेगा, राउटिंग टेबल में। राउटर को एग्जैक्ट नेटवर्क मिल गया, राउटर ने कहाँ इंस्टॉल कर दिया, नेटवर्क बीजीपी टेबल में। और ये नेक्स्ट हॉप कहाँ से इनहेरिट कर ली, राउटिंग टेबल से। कहाँ से इनहेरिट कर ली, राउटिंग टेबल से। अब R1 की बीजीपी टेबल में रूट आ गया, R1 ने R2 को भी दे दिया होगा, R2 के पास भी 3.3.3.3 और नेक्स्ट हॉप क्या आ रही है 1.1.1.1। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। R1 पे नेक्स्ट हॉप 13.0.0.3 क्यों थी, क्योंकि उसने कहां से इनहेरिट की थी, राउटिंग टेबल से। देखो ना, राउटिंग टेबल में भी नेक्स्ट हॉप क्या है 13.0.0.3। तो R1 जब अपने EBGP नेबर को रूट देगा तो नेक्स्ट हॉप चेंज कर देगा, नेक्स्ट हॉप अपनी लगा के देगा, तो अपनी लगा के इसने क्या दिया 1.1.1.1। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं। आगे चले, हाँ जी। R3 पे नहीं आएगा ना यार, R3 का तो रूट है, R4 पे आ नहीं सकता क्योंकि मैंने BGP को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है। तो करूंगा भी क्यों मैं तो डिफॉल्ट रूट डालूंगा अभी दोनों जगह, मैं रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा BGP को, ना ही IGRP में ना ही OSPF में। ठीक है जी, ये था विद नो ऑटो समरी। ठीक है, अब ऑटो समरी काम कैसे करता है, मैं आ जाता हूँ R2 पे। मैं R2 पे आके पता है क्या करता हूँ, पहले तो राउटर BGP 200 में जाता हूँ और ऑटो समरी एनेबल कर देता हूँ, कर दी। अब मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट मार दिया किसको, OSPF 2 को मार दिया। मैंने कहा OSPF 2 के सारे राउट्स किस में डाल दो, BGP में, शो IP BGP। अब देखो पहली बात तो समराइज हो गया राउट अपने आप ही, ऑटो समरी हो गई राउट की। राउट राउटिंग टेबल में प्रेजेंट कैसा है 4.4.4.4/32, मैंने ऑटो समरी एनेबल की, BGP में अपने आप ऑटो समराइज हो गया 4.0.0.0। एग्री, कोई प्रॉब्लम। चलो मैं एक काम करता हूँ, R4 पे एक और लूप बैक बना लेता हूँ। एक और बना लेता हूँ, R2 के पास आगे दोनों रूट, तीनों आगे, 3 रूट है इसके पास, मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ऑटो समरी क्या है, एनेबल्ड है, शो IP BGP। कितने रूट BGP टेबल में डल रहे हैं, सिर्फ एक। और क्योंकि ऑटो समरी एनेबल होने की वजह से कौन सा नेटवर्क डल रहा है, क्लासफुल। और कोई नेक्स्ट हॉप भी क्या नहीं हो रही, इनहेरिट नहीं हो रही। याद रखना, जब भी आप ऑटो समरी एनेबल्ड करोगे, राउटर एक एग्रीगेट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक एग्रीगेटर, शो IP राउट BGP। ठीक है जी, एक एग्रीगेटर क्रिएट किया इसने, फोल्ड डॉट दिखा देता हूं आपको, शो IP BGP 4.0.0.0। क्या कह रहा है ये रूट कहां से आया है, लोकली ऑरिजिनेटेड बता रहा है ना। क्या बता रहा है, लोकली ऑरिजिनेटेड। क्यों बता रहा है लोकली ऑरिजिनेटेड, मैं फिर रीजन दे रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या इनेबल कर रखा है, ऑटो समरी। क्या इनेबल कर रखा है, ऑटो समरी। ये लो आपके सामने है, राउटर BGP 200, क्या कर दिया मैंने ऑटो समरी का, नो ऑटो समरी, शो IP BGP। देख लो आगे सारे रूट नेक्स्ट हॉप के साथ इनहेरिट कर ली नेक्स्ट हॉप दोबारा। तो जब भी ऑटो समरी एनेबल्ड होती है वो नेक्स्ट हॉप को इनहेरिट नहीं करता। किस केस में करता है, सिर्फ नो ऑटो समरी में। ठीक है जी, ये याद रखना, पढ़ के आना भाई अगली बार CCNP की BGP वाली किताब, वरना अगले 2 दिन साफ जाएंगे बिल्कुल। मेरे को तो पढ़ाना है यार। तो 4.4.4.1 2 3 इनकी राउटिंग टेबल में नेक्स्ट हॉप देख लो। सॉरी, यही है नेक्स्ट हॉप, इनहेरिट कर रहा है BGP टेबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑटो समरी के केस में क्या होता है, राउटर राउटिंग टेबल में मैं रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेट्स से मैं नेटवर्क कमांड चला रहा हूँ, फाइन। मैंने क्या किया,
हटा दिया रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक ही रूट है जो 1.1.1 दे रहा है। अब मैंने क्या किया देखो आपके सामने, राउटर BGP 200, मैंने नेटवर्क कमांड चला दी, लेट्स से 4.0.0.0 और ऑटो समरी क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब राउटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का जो मैंने एडवर्टाइज किया है इसका एक सबनेट ढूंढेगा राउटिंग टेबल में। क्या ढूंढेगा, एक सबनेट। सबनेट मिल गया इसको। सबनेट मिलते ही क्या करेगा, सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क एडवर्टाइज कर देगा। कर दिया क्लास फुल नेटवर्क एडवर्टाइज। ठीक है भाई, दिस थिंग इज क्लियर। अगर मैं नेटवर्क कमांड चला रहा हूं, ऑटो समरी डिसेबल है तो एग्जैक्ट मैच ढूंढता है राउटिंग टेबल में, एनेबल्ड है तो सिर्फ क्या ढूंढता है, एक सबनेट, सब नेटवर्क। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, देखो राउटर BGP 200 पे नो नेटवर्क 4.0.0.0। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं यहाँ क्या करूँगा, रीडिस्ट्रीब्यूट, और क्या चला दी मैंने साथ ही साथ ऑटो समरी। तो R1 के पास ये नेटवर्क होना चाहिए। show IP BGP आ गया नेटवर्क, 4 वाला भी आ गया, 24 वाला भी आ गया, और नेक्स्ट हॉप क्या आ गई, 2.2.2. सामने वाला ही रूट दे रहा है मुझे, एग्री। अब दोबारा कहानी समझो एक बार। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि EIGRP में मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट कैसे जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, R1 के, देखो ध्यान से, इंटरफेस FA0/0 पे समरी मार दूंगा, कर दी, IP समरी एड्रेस डन। सॉरी, बीच में मुझे लिखना था EIGRP 100, जिसकी वजह से R3 के पास एक डिफ़ॉल्ट रूट आ जाएगा। आ गया, एग्री। इसको एग्जैक्ट रूट की अब जरूरत नहीं। सिमिलर तरह से क्या करूंगा, R2 पे जाके भी एक डिफ़ॉल्ट रूट जनरेट करा दूंगा OSPF डोमेन के लिए। ठीक है जी, जिससे कि मुझे BGP को EIGRP और OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करना ना पड़े। तो राउटर BGP 200, सॉरी नहीं, राउटर OSPF 2 डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट कमांड क्या चला दूंगा, ऑलवेज, जिससे कि R4 के पास भी क्या पहुंच जाएगा, एक पहुंच तो जाना चाहिए। आ गया, तो R3 के पास भी डिफ़ॉल्ट आ गया, R4 के पास भी डिफ़ॉल्ट आ गया। अब ट्रेस करके देख लो, ये लो ट्रेस मारो, सोर्स लगाना मत भूलना गाइस, कहां से जा रहा है, ठीक है जी, चला गया, कोई प्रॉब्लम। चलो अब ट्रेस दूसरे को कर लो, 3 भी था, कर लिया। ये देखो दोनों पाथ यूज हो रहे हैं बीच में, 21 भी यूज हो रहा है और 12 भी यूज हो रहा है, दोनों है ना राउटिंग टेबल में। ठीक है जी, एक भी है, जा रहा है ट्रैफिक, एंड तक जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। तो आपने देखा कि 2 डिफरेंट AS के रूट BGP कैसे एक्सचेंज करवाएगा, और उस AS में मैं BGP को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं क्या सेंड कर दूंगा, एक डिफॉल्ट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे हम BGP पाथ एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ BGP नए फीचर्स हैं जो CCNP में नहीं थे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एडवांस BGP से। ठीक है जी।